हेलो एवरीवन, इट्स मी और वर्षाद। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट जो वीडियो अपलोड की थी वो अमेज़ॉन के इंट्रोडक्शन की अपलोड की थी, जिसमें मैंने 3 to 4 पीडीएफ्स को एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था कि अमेज़ॉन क्या था, कैसे चल रहा था और एज एन वर्चुअल असिस्टेंट हम क्या है। और अब आज जो वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी उसमें मैं ये बताऊँगी कि हम एज एन वर्चुअल असिस्टेंट होते हुए यानी एक रोल मॉडल प्ले करते हुए हम क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को और इस लेक्चर को। जो पुराना लेक्चर था आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद इसे वापस देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किस तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट के क्या रोल मॉडल्स होते हैं। अमेज़ॉन का हो, वॉलमार्ट का हो या ईबे का हो, कोई भी अमेज़ॉन कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, चाहे वो अमेज़ॉन का क्यों ही ना हो, लेकिन उनके जो है वो कुछ रोल मॉडल्स होते हैं कि जिससे पता चलता है कि वाकई जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट बहुत अच्छा है या ये अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट में किस किस तरह की खूबियां होनी चाहिए। ठीक है, डिस्कवर पोर्टफोलियो प्रोडक्ट। सबसे पहले तो एक वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत अच्छी जो है वो पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल जो है उसका एक प्रोडक्ट का पूरा वो होना चाहिए, यानी कि उसके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लाजमी मौजूद होनी चाहिए एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास जो प्रॉफिट दे सकती हूँ उसके क्लाइंट को या सामने जो कोई भी आता है जो मांगता है उससे ऑब्वियसली उसके पास क्लाइंट्स ही आते हैं, तो वो जब उन क्लाइंट्स को दे सके या वो खुद भी अगर काम करे तो उसके पास लाजमी एक MS वर्ड फाइल होनी चाहिए जिसमें उसके पास बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, जिसमें वाकई कम से कम भी जो है वो 20 to 25 जो है वो उसे बंदे को कोई भी है जो क्लाइंट है या वो खुद भी है तो उसे उसका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, फिर कनेक्ट होना चाहिए आपका उन टॉप सप्लायर्स से जो वाकई ऑथेंटिक हों, जो काम कर रहे हों, जो वेरीफाइड हों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाज़ औक़ात मार्केट में कुछ ऐसे सप्लायर्स भी मौजूद होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं जो एक फेक तरीके से चल रहे होते हैं, जो आपसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद आपकी जो है वो कभी भी वो क्या करते हैं कि आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ठीक है हम सप्लाई कर देंगे, लेकिन वो सप्लाई नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि आपको टॉप सप्लायर्स के साथ जाना होता है। वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि टॉप सप्लायर्स, ये सप्लायर अच्छा है, ये सप्लायर बुरा है, ये फ्रॉड है, ये फेक है, वो किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये सब कुछ भी बताऊंगी। ठीक है, क्रिएट अ विनिंग शिपमेंट प्लान। अच्छा शिपमेंट प्लान बनाना है जिससे कि आप जो है वो अच्छे से विन कर सकें। आपको खुद को अच्छे से पता होना चाहिए कि अब शिपमेंट प्लान की बात आ जाती तो मैं जरूर ये बात करूंगी कि शिपमेंट प्लान से मुराद ये है कि जब जो चीजें जो हमने यहाँ से ली वो हमने अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेजी तो वो जो है वो हमारा शिपमेंट प्लान हो जाता है। तो उसे भी अच्छे से मेंटेन करना कि जो हमारा क्लाइंट है या अगर हम खुद के लिए भी कर रहे हैं तो हमें उसमें भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट होते हुए हमें किसी का भी बिजनेस अकाउंट मैनेज करने के लिए एक चाइल्ड अकाउंट मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जिसे हम चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कहते हैं। बेसिकली वो क्या होता है हमारा कि कोई भी क्लाइंट जब अपना काम करवाता है तो वो अपना अकाउंट बनवाता है, वो पूरा अकाउंट हमें कभी भी नहीं देता, उसका चाइल्ड अकाउंट यानी कि उसका एक्सेस दे देता है हमें, जिससे हम काम करते हैं। आगे चल के मैं मजीद सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी। फिलहाल अभी हम इसे शॉर्ट इंट्रो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट PDF की तरफ। नेक्स्ट पिक्चर आ चुकी है। मैं आपको बताऊंगी कि एक जो है वो हमें वर्चुअल असिस्टेंट होते हुए क्या एडवांटेजेस हैं हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा तो ये एडवांटेज है हमारे पास कि हम घर बैठे किसी भी टाइम में अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अच्छा जो है वो हमारा फ्रीडम ऑफ वर्क है, यानी कि हमारा कोई बॉस नहीं है, किसी की हमें चिक चिक बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, कोई हेजिटेशंस नहीं है। फिर हम अपने हिसाब से काम को देख लेते हैं, अपने हिसाब से काम को कर लेते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि जैसे कि मैंने लास्ट भी शायद मुझे याद पड़ता है मैंने बताया था, एक बार फिर से बताऊंगी। मैं 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है, बहुत सॉफ्ट हैं। वो इस चीज को लाजमी देखते हैं कि आप अगर काम कर रहे हैं, आप कहीं बिजी हैं और आपने उन्हें बता दिया है तो वो इस चीज का बहुत ख्याल करते हैं कि ठीक है जब आप फ्री हो जाएं, जब आप इस चीज से फारिग हो जाएं जो काम आप कर रहे हैं
आप हमसे फिर बात कर लीजिएगा, आप हमें फिर बता दीजिएगा, ठीक है। और एज एन वर्चुअल असिस्टेंट होते हुए आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा होती है, इसमें बहुत ज्यादा कम होते हैं। जिस जिस तरीके से अर्निंग होती है इसकी, उस तरीके से हमें वर्किंग आवर्स नहीं देने होते हैं, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है काम करने का वो हमें बहुत कम यहाँ पे लगाना होता है। बस हमें अपने क्लाइंट को जो वो हमसे सेटिस्फाई रहे, तो उसके लिए हमें उसे एक एक चीज का रिकॉर्ड देना पड़ता है कि ये चीज हमने यूं खरीदी, इसको यूं किया, यहाँ से यूं बेचा, यानी कि उस पर अपना भरोसा बनाने के लिए मैं आपको आगे सब कुछ समझाऊंगी, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से चलना है, किस चीज के साथ, और किसे किस तरीके से लेके आप चलेंगे तो आपका भरोसा बना रहेगा और जो है आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड में, लेकिन एज एन वर्चुअल असिस्टेंट ही काम कर रही हूँ, और शुक्र है, बहुत ज़्यादा फजल है मेरे रब का मुझ पे कि मुझे क्लाइंट भी मिल चुका है और मैं उसके साथ काम भी कर रही हूँ। तो अगर मुझसे मेरे सीनियर्स जो हैं वो ये वीडियो पर आ जाते हैं और इसे देख लेते हैं और समझते हैं कि कहीं मिस्टेक है, तो वो कमेंट करके मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और जो बिल्कुल स्टार्ट लिया है, जिन्होंने बिगनर्स अभी ज्वाइन किया है, वो मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी, नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। अब मैं बात करूंगी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ अमेजोन। अमेजोन के जो है वो कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं। मॉड्यूल्स तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो मॉड्यूल्स अभी फिलहाल एक्सप्लेन करूंगी जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे 4 जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉड्यूल्स हैं जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, एफिलिएट मार्केट है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनको इन सब के बारे में पता भी होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे। बात बिल्कुल हकीकत है और ठीक भी है कि हम अमेजोन पे पैसे इन्वेस्टमेंट लगाए बगैर काम नहीं कर सकते हैं, उस सूरत में जब हमें बिजनेस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस नहीं करना है और आपने अर्निंग करनी है, तो फिर आप एज एन वर्चुअल असिस्टेंट काम करें। वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हुए बहुत अच्छी अर्निंग होती है, बहुत रिलैक्सेशन है। मतलब मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि मैं एक्सप्लेन मतलब किस तरीके से करूं कि इतना इजी वर्क है। एज एन वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम करेंगे, इतना इजी वर्क है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप अपनी मर्जी के टाइम पे काम कर सकते हैं, फाइल्स बना के एक एक चीज की रिपोर्ट देनी होती है, आपको किसी चीज की हेजिटेशन नहीं है अगर आप काम अच्छे से करना जानते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अपनी एक एक करके मैं इन सब पॉइंट्स को समझाती हूँ। हम नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट लेबल की। अमेजॉन प्राइवेट लेबल है क्या चीज? बेसिकली अमेजॉन प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जहां पे कोई भी सेलर है, लाइक मैं ही क्यों ना हूं, ठीक है, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैं उसे क्या करूंगी कि एक अपने ब्रांड के नाम से जो है उसे रिसेलिंग करूंगी, यानी स्टार्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा आ जाता है, अब मैं एक लैपटॉप की बात कर लेती हूँ, जैसे कि मेरे पास मेरा अपना लैपटॉप है, मैं इसकी बात कर लेती हूँ कि ये पीछे से डेल का आ रहा है, जैसे एक बात है, फॉर एग्जांपल डेल का है, एचपी का है, और भी बहुत सारे हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें जो मेड बाय, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक मेड बाय जो चाइना है, मैं उसको हटा के लेट्स सपोज मेड बाय उर्वा कर लेती हूँ और इस ब्रांड को रजिस्टर करवा लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरी अपनी ब्रांड हो जाएगी। अब जब मैं इसे अपनी प्राइवेट लेबल स्टार्ट करूंगी और मैं इसे बेचूंगी, तो ऑब्वियसली जरूर लाजमी सी बात है मुझे ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, क्योंकि ये कोई भी चीज है, किसी भी चीज की मैं बात कर लूँ, सिर्फ प्राइवेट लेबल की नहीं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप लेते हैं तो वो ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन टाइम लगने के साथ साथ जब वो ग्रो होता जाता है तो वो आपको, सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी नस्लों को फायदा दे रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। अब यहाँ ये होलसेल की बात कर रहे हैं। होलसेल की अगर बात करते हैं तो लिसनिंग में मी टू आ जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात फौरन से दिमाग में यही आता है कि मी टू। अब होलसेल होता क्या है कि कोई भी ऐसा बंदा, मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझाऊंगी, क्योंकि मैं इतने, अगर मुझे जो है वो इतने मुश्किल वे में या ये इंग्लिश ही पढ़ के दिखानी होती तो मैं सिर्फ इसे पीडीएफ को चला देती, मुझे इतना जो है वो एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितना इजी वे हो सके उतने इजी वे में समझा सकूं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि होलसेल बेसिकली है क्या चीज, इसमें काम कैसे हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक बंदा है, ठीक है। अब जैसे मैं ही हूँ, जैसे मैंने प्राइवेट लेबल का बताया, तो मैं उसमें अपने जो है एक लैपटॉप को जो है मैं वो सेल कर रही हूँ। अब एक बंदा मेरे पास आया, अगर मैंने अलाउ किया है तो मैंने अगर अलाउ किया है तो वो आया और उसने मुझसे परमिशन ली और मेरी
प्राइवेट लेबल में जो है वो उसने होलसेल स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसने उसमें काम करना शुरू कर दिया। ये होता है कि कोई भी बंदा जो सेल कर रहा है, आप उसमें घुस के उसका मी टू करके और खुद से आपने उसमें जो है रीसेल करना शुरू कर दिया। करती हूँ जो कुछ मैंने समझाया है आप लोग को जरूर समझ आया होगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इसे और समझाने बैठूंगी तो। जितना इजीएस्ट वे में जितना कम कम समझेंगे उतना इजी होगा हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।